Assalamualaikum and welcome to another lecture on microeconomics। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है माइक्रो इकोनॉमिक्स पे और हम NCERT CBSE लेवल की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। नेक्स्ट जो हमारा इशू है वो है इकॉनमी। आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि इकॉनमी हम किसे कहते हैं, कैसे इसको डिस्क्राइब करेंगे और फिर हम जो टर्म यूज़ करते हैं इंडियन इकॉनमी या चाइना इकॉनमी या US इकॉनमी या फ्रेंच इकॉनमी सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो वो हम क्यों करते हैं, किस तरह एक इकॉनमी दूसरे इकॉनमी से डिफरेंट होती है। तो आइए आज के लेक्चर को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने याद रखनी है कि ये इकॉनमी होती क्या चीज़ है। इकॉनमी एक्चुअली हम एक एरिया को कहते हैं जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हो। एन एरिया वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ टेक प्लेस विल बी कॉल्ड एन इकॉनमी। इसी को हम इकॉनमी कहेंगे। तो अब आप जानते हैं कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है इनके बारे में हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हमने जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स में स्टडी किया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम इसमें स्टडी करते हैं। तो जैसे कि कंजप्शन होती है, प्रोडक्शन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है या फिर जो ट्रांसैक्शंस वो होती है, तो ये सब चीज़ें इनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। यानी कि जो चीज़ें हम करते हैं अपने जो वांट्स है फुलफ़िल करने के लिए, जबकि हमारे पास स्कार्स रिसोर्सेज होते हैं, उसको भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। या वो चीज़ें जो हम करते हैं ताकि हमें कोई प्रॉफिट मिले, कोई मॉनेटरी गेन हमें हासिल हो जाए, तो उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी हम कहेंगे। एनीवेज ये हमने डिस्कस किया हुआ है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम किन्हें कहते हैं। अब जो एरिया जहाँ पे भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हों तो उसको हम इकॉनमी कहेंगे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरी की पूरी ज़मीन जो है तकरीबन जहाँ पे भी जो अर्थ में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हों तो हम इकॉनमी का जो इकॉनमी टर्म जो है उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम पूरी अर्थ के लिए जो कह सकते हैं कि ये एक इकॉनमी है। क्यों ये एक इकॉनमी है? बिकॉज़ यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो होती है। देयरफॉर द कंप्लीट अर्थ जो है हम इसको कह सकते हैं इट्स अ प्लेस, इट इज़ एन इकॉनमी, अ प्लेस वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ टेक प्लेस। लेकिन आपने भी ये देखा होगा कि हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ये इंडिया है तो हम कहते हैं इंडियन इकॉनमी, राइट। तो ये चाइना है, बीजिंग है, तो हम कहेंगे चाइनाज़ इकॉनमी, ठीक है। ये टोक्यो है, जापान, तो जापानज़ इकॉनमी या जापानीज़ इकॉनमी हम कहेंगे, ठीक है। तो इसी तरह ये सऊदी अरबिया है तो हम कहेंगे सऊदी इकॉनमी। पाकिस्तान है, यहाँ पे हम पाकिस्तान इकॉनमी कहेंगे। ये काबुल है यानी कि अफ़गानिस्तान, तो अफ़गान इकॉनमी कहेंगे, अफ़गानिस्तान इकॉनमी। तेहरान ईरान इकॉनमी, राइट। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि ये रशिया है यहाँ से, तो हम कहेंगे रशियन इकॉनमी। तो इसी तरह जो है हम मुख्तलिफ जो ममालिक होते हैं, जो कंट्रीज़ होती है, उनके पीछे हम इकॉनमी लफ्ज़ लगा देते हैं और उनको हम अलग अलग इकॉनमीज़ के नाम से जानते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? कौन सी वो चीज़ें हैं जो एक इकॉनमी को, फॉर एग्ज़ाम्पल ये इंडिया है, इंडियन इकॉनमी को चाइनाज़ इकॉनमी से डिफरेंट बनाती है या जापान के इकॉनमी से डिफरेंट बनाती है। अब इकॉनमी का मतलब तो ये है जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हो, वो यहाँ पे भी होती है, यहाँ पे भी होती है, यहाँ पे भी होती है। और ये सऊदी अरबिया है, यहाँ पे भी होती है, ईरान है, यहाँ पे इराक़ होगा ऊपर, ये तुर्की है वगैरह। तो इन सब जगहों पे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन एक मुल्क की इकॉनमी को हम दूसरे मुल्क की इकॉनमी से कैसे मुख्तलिफ जानते हैं, कैसे मुख्तलिफ समझते हैं, तो उसके पीछे क्या वजूहात। तो इकॉनमी, हर इकॉनमी जैसे कि इंडियन इकॉनमी है, चाइना इकॉनमी है, इसके कुछ डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स होते हैं। यानी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इसको दूसरे मुल्क से या दूसरे इकॉनमी से डिफरेंट बनाते हैं। तो वो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स जो है वो हमने यहाँ पे याद रखने हैं। तो सबसे पहले स्टेट है इसमें, यानी कि ये देखिए ये इंडिया है तो इंडिया का अपना एक स्टेट है। इसी तरह चाइना है, चाइना एक अलग स्टेट है। तो जाहिर सी बात है जब स्टेट डिफरेंट होगा तो ऑब्वियसली इकॉनमी भी हमारी डिफरेंट बनती है। तो अगर ये इंडिया का स्टेट है तो इसकी इकॉनमी को इंडियन इकॉनमी कहेंगे। अगर ये चाइना का स्टेट है, चाइना की रियासत है, तो हम कहेंगे चाइनाज़ इकॉनमी। अगर ये USA का स्टेट है
यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ओवरऑल वो एक स्टेट है, तो यानी कि एक मुल्क है, तो उसके लिए हम यूएस इकॉनमी कहेंगे। तो स्टेट जो है वो एक इकॉनमी को दूसरी इकॉनमी से डिफरेंट बना देता है, तो इसलिए स्टेट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसमें जो है डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है, अलग करने वाला एक उनसर इसमें है। ठीक है, दूसरा है एरिया। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अगर आप फोकस करेंगे, यहाँ पे अभी फोकस करेंगे, तो ये तो इंडिया है, राइट, ये चाइना है, यहाँ पे ये सऊदी है, यहाँ पे तो ये तो डिफरेंट रीजन्स है। तो जाहिर सी बात है ये एक अलग रीजन है, इंडिया जो है ये एक अलग रीजन है, इसलिए इसकी इकॉनमी भी जो है वो एक अलग इकॉनमी यहाँ पे बनती है। सो द पॉइंट हियर इज़ कि जब रीजन ही अलग होगा, एरिया अलग होगा, तो इकॉनमी भी अलग बनेगी। और हर मुल्क जो है इसकी अपनी बाउंड्रीज़ होती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सऊदी, तो इसकी अपनी बाउंड्री है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बाउंड्री के अंदर जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी उसको हम कहेंगे सऊदी इकॉनमी की इकनॉमिक एक्टिविटीज़। इसको हम दूसरी किसी इकॉनमी के साथ मंसूब नहीं करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे बाउंड्रीज़ होती है। अब ये जो बाउंड्री होती है, फॉर एग्जांपल सपोजिंग ये बाउंड्री है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ठीक है, तो यहाँ से चाइना है, यहाँ से इंडिया है, सॉरी ये इंडिया है। अब यहाँ से प्रोडक्ट्स आएंगे, वो यहाँ पे दाखिल हो जाएंगे, तो यहाँ जो बॉर्डर है, बॉर्डर पे जो है बॉर्डर पे टैक्सेस लग जाते हैं। अगर चाइना का प्रोडक्ट इंडिया आना है तो यहाँ पे टैरिफ लगेंगे, या फिर टैरिफ के अलावा जो है कोटाज लगते हैं, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स होते हैं। कोई एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा होता है कि ये चीज़ें करो तब जाके हम आपका प्रोडक्ट जो है वो अंदर जाने देंगे। इसी तरह कोटा वो लगाते हैं कि इतनी ही मिकदार आप जो है अंदर ला सकते हैं, हमारे मुल्क में ला सकते। इसी के साथ जो है टैरिफ्स आपको पे करने पड़ते हैं, टैक्स आपको पे करना पड़ता है जब आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में प्रोडक्ट ले जाते हैं। अब ये टैरिफ्स, कोटाज, एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स विद इन इंडिया अगर आप ट्रेड करेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे स्पेशल किस्म के टैरिफ्स है, कोटाज है और एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर जो अंदर नहीं होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि एक मुल्क की इकॉनमी दूसरे मुल्क की इकॉनमी से डिफरेंट बन जाते हैं। तो ये एरिया और फिर बॉर्डर्स पे जो टैरिफ्स लगते हैं, कोटाज लगते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स लगते हैं, ये दो इकॉनमीज़ को मुख्तलिफ बना देते हैं। तो ये दूसरी बात हुई। हमने स्टेट के बारे में स्टडी किया, दूसरा एरिया के बारे में स्टडी किया और बाउंड्रीज़, और तीसरा पॉइंट जो है जो एक इकॉनमी को दूसरे इकॉनमी से मुख्तलिफ बना देता है वो ये है कि हर मुल्क की अपनी पॉलिसी होती है। जैसे कि अभी आप इंडिया लीजिए, सऊदी इकॉनमी लीजिए, तो यहाँ पे इंडिया में जो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो यहाँ पे पॉलिसी है वो तो यहाँ पे पॉलिसी नहीं होगी। यानी कि सऊदी की अपनी एक पॉलिसी है, इंडिया की अपनी एक पॉलिसी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है। इसलिए सऊदी इकॉनमी जो है वो डिफरेंट बन जाती है इंडियन इकॉनमी से। तो पॉलिसी जो होती है एक इकॉनमी की, जो रूल्स उन्होंने बनाए होते हैं, रेगुलेशंस उन्होंने बनाए होते हैं, तो वो एक मुल्क की इकॉनमी को दूसरे मुल्क की इकॉनमी से मुख्तलिफ बना देते हैं, डिस्टिंग्विश दो के दरमियान करते हैं। चौथी चीज़ ये हम बड़ी बड़ी चीज़ों का यहाँ पे तज़किरा करते हैं। तो चौथी चीज़ जो है वो है करेंसी एंड फाइनेंशियल सिस्टम। तो अगर आप यहाँ पे फोकस करेंगे, यहाँ की करेंसी डिफरेंट है इंडिया की, और सऊदी की करेंसी जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे अपना एक सेंट्रल बैंक है जिसको आप RBI कहते हैं, यहाँ पे अपना उनका जो है सेंट्रल बैंक होगा, या चाइना का अपना सेंट्रल बैंक होगा। तो यहाँ पे अपने फाइनेंशियल जो रूल्स हैं, यहाँ पे अपने फाइनेंशियल रूल्स है। सो द पॉइंट हियर इज़ कि जो करेंसी है या फाइनेंशियल सिस्टम है वो दो मुल्कों में मुख्तलिफ होता है। जब ये मुख्तलिफ होगा इंडिया में, सऊदी में, चाइना में, तो ऑटोमेटिकली इकॉनमीज़ भी डिफरेंट बन जाती हैं। और फिफ्थ पॉइंट है कल्चर एंड लैंग्वेज। तो जाहिर सी बात है इंडिया का कल्चर डिफरेंट है, चाइना का कल्चर डिफरेंट है, सऊदी का कल्चर डिफरेंट है, तो इसकी वजह से भी इकॉनमीज़ थोड़ी डिफरेंट बन जाती है। ये भी एक वजह बन जाती है कि जो डिफरेंट इकॉनमीज़ है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ बन जाती है। तो कल्चर और लैंग्वेज भी जो है वो एक बैरियर की तरह काम करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर प्रोडक्ट को आना है फ्रॉम चाइना टू इंडिया तो बीच में एक बैरियर है, इसी तरह कल्चर और लैंग्वेज जो है ये देखिए, ये एक कंट्री है, ये दूसरी कंट्री है, यहाँ का कल्चर अलग है, यहाँ की लैंग्वेज अलग है, यहाँ का कल्चर अलग है, लैंग्वेज अलग है। तो इसलिए ये थोड़ा डिफरेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है इकॉनमी के लिए, ये थोड़ा डिफरेंट एनवायरनमेंट अपनी इकॉनमी के लिए प्रोवाइड करती है। ये दो मुख्तलिफ है लेकिन अंदर से होमोजीनियस है, एक जैसा है। एक दूसरे से तो मुख्तलिफ है लेकिन अंदर से विदिन
जो है वो सिमिलैरिटी इसकी वजह से बनती है, क्योंकि इनके पास जो है अंदर से तो लैंग्वेज और कल्चर एक ही होता है, लेकिन दूसरे मुल्क से जब हम मुकाबला करते हैं तो वहाँ पे कल्चर और लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट हो सकता है। तो इसकी वजह से बैरियर एज अ बैरियर एक्ट करता है कल्चर एंड लैंग्वेज, जिस तरह ये बॉर्डर एज अ बैरियर एक्ट करता है। तो इसकी वजह से अंदर एक डिफरेंट इकॉनमी बन जाती है विद इन, और फिर जब हम इसका मुकाबला दूसरे के साथ करते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट इकॉनमी जो है वो बन जाती है। तो आज के लेक्चर में हमने ये 5 पॉइंट्स हाईलाइट किए कि जो एक इकॉनमी को दूसरे इकॉनमी से डिफरेंट बनाते हैं। स्टेट, देन वी हैव एरिया, देन वी हैव पॉलिसी, वी हैव रूल्स एंड रेगुलेशंस, करेंसी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, कल्चर एंड लैंग्वेज। तो आई होप कि आपने ये सब चीज़ें याद रखी होगी, लेकिन बुनियादी चीज़ आपने ये याद रखना कि एरिया वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ टेक प्लेस, उसी को हम इकॉनमी कहते हैं। आई होप कि आज का लेक्चर आपने अच्छे से समझा होगा। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।